जी हाँ, इन्होंने पी रखी है। सड़क के किनारे बने ठेके पर इन्होंने चढ़ाई बोतल और पहुंच गए ट्रैफिक कंट्रोल करने। कुछ देर तक तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी ने इसे बर्दाश्त किया और फिर वहां से भगा दिया। लेकिन नशे में टल्ली ये महाशय इतनी आसानी से टलने वाले नहीं थे। जितनी बार भगाया जाता ये लौट कर वापस आ जाते और सड़क के बीचों बीच खड़े होकर करने लगते आने जाने वालों को हैरान। हम पीकर होश में आए हैं। कुछ लोग तो इस धोखे में इनके निर्देश को मानने लगे। कहीं ये सादी वर्दी में ट्रैफिक वाला तो नहीं है, लेकिन पल भर रुककर जब इन्हें ध्यान से देखा तो सब समझ गए और निकल लिए यहाँ से। तकरीबन 1.5 घंटे तक इस शराबी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को परेशान किया और जब आखिरकार पुलिस के डंडे ने इन्हें खदेड़ दिया तो ये भागकर फिर पहुंच गए उसी शराब के ठेके पर। कुलवंत सिंह, MH1 न्यूज, पानीपत। जी हाँ, कहते हैं कि जब दारू अंदर तो शराबी सिकंदर। पी लेने के बाद तो शराबी खुद को सारे कामों का एक्सपर्ट मान लेता है, सोचता है कि मुझसे अच्छा कौन। कुछ यही हुआ पानीपत में। जबरदस्त ट्रैफिक वाले इस चौक पर ये सभी ट्रैफिक कर्मचारी और पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं और ये जनाब जो सादे कपड़ों में हैं, ये भी ट्रैफिक ही संभाल रहे हैं। लेकिन आप इन्हें जरा गौर से देखिए, आप सब कुछ खुद ब खुद समझ जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने पी रखी है। सड़क के किनारे बने ठेके पर इन्होंने चढ़ाई बोतल और पहुंच गए ट्रैफिक कंट्रोलर बनने। कुछ देर तक तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी इसे बर्दाश्त करते रहे और फिर इन्हें यहां से भगा दिया। लेकिन नशे में टल्ली ये महाशय इतनी आसानी से टलने वाले नहीं हैं। जितनी बार भगाया जाता है ये लौट कर वापस आ जाते हैं और सड़क के बीचों बीच खड़े होकर करने लगते हैं आने जाने वालों को हैरान। कुछ लोग तो इस धोखे में इनके निर्देश मानने लगे कि कहीं ये सादी वर्दी में ट्रैफिक वाला तो नहीं है। लेकिन पल भर रुककर जब इन्हें ध्यान से देखा तो सब समझ गए और निकल लिए यहाँ से। तकरीबन 1.5 घंटे तक इस शराबी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को परेशान किया और जब आखिरकार पुलिस के डंडे ने इन्हें खदेड़ दिया तो ये भागकर फिर पहुंच गए उसी शराब के ठेके पर। और आइए इस खबर पर और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता कुलवंत सिंह से। कुलवंत, बताइए कि आखिर ये कौन है और इन्होंने कितनी देर से ये हंगामा किया हुआ था? देखिए शीतल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1.5 घंटे तक इसने आम पब्लिक को और पुलिस को छका कर रखा। संजय चौक जो पानीपत का बिल्कुल व्यस्त इलाका माना जाता है, सामने एक शराब का ठेका है, तो वहाँ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। पर ये जो नज़ारा जो हम लोग अब दिखा रहे हैं, अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, ये पहली बार देखने को मिला कि शराबी अपना वहाँ से ठेके से शराब पीकर तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बीच सड़क पर खड़ा हो गया। काफी देर तक, 1 घंटे तक तो पब्लिक समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि शायद सिविल वर्दी में पुलिस वाले ये कर रहे हैं। तो जब हम लोग वहाँ अपने कैमरे में इस सीन को कैप्चर कर रहे थे तब ट्रैफिक वाले वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मतलब वाकई एक शराबी है जो कंट्रोल कर रहा है। पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो 1.5 घंटे तक इसने पब्लिक और पुलिस वालों को छका कर रखा। तो 1.5 घंटे बाद इसको फिर पुलिस ने खदेड़ा। तो लोग आने जाने वाले तो यही सोच रहे थे कि शायद पानीपत पुलिस ने सिविल वर्दी में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगा रखा है। जी शीतल। जी कुलवंत, 1.5 घंटे तक ये वहाँ लोगों को ट्रैफिक रूल समझाते रहे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहे पुलिस ने, लेकिन 1 घंटे तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि ये भी हो सकता था कि इनकी वजह से किसी बड़ा हादसा हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो सकता था। ये इस बारे में जब मेरी वहाँ पास में खड़े एसआई राजवीर सिंह है जो वहाँ चलान करने में व्यस्त है, तो उनसे मेरी बात हुई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद, आधा घंटा तो हम लोग वहाँ पे खड़े ये नज़ारा देखते रहे, अपने कैप्चर करते रहे। जब राजवीर एसआई से बात हुई तो उन्होंने पहले तो बिल्कुल इनकार दिया कि यहाँ कोई ऐसा शख्स खड़ा नहीं कि हम लोग भी देख नहीं पा रहे। जब मैंने उसको कैमरे में अपने कैप्चर किया हुआ सीन दिखाया भी ये देखो, फिर उन्होंने आनंद फानंद में बुलाया, ट्रैफिक वालों को बुलाया, बुलाने के बाद उसको खदेड़ा। पर वो शराबी अंगूर की पेटी में इतना मस्त था कि अपना घूम के फिर वहाँ अपना ट्रैफिक चौक के ऊपर आ जाता था। जब कैमरे में ये सीन कैप्चर हो रहा तब पुलिस वाले आए, ट्रैफिक वाले आए, तब उन्होंने खदेड़ा। जी, यानी 1-1.5 घंटे तक ट्रैफिक कंट्रोल वो करते रहे और 1-1.5 घंटे बाद पुलिस को ये खबर दी गई और तब जाकर उन्होंने उसे कंट्रोल किया। कुलवंत, क्या ये नहीं लगता एक अकेले शराबी को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, उसे वहां से नहीं खदेड़ पाई? क्या कहेंगे ऐसे में, अगर पुलिस वालों की ये लापरवाही या फिर ढील नहीं है?
देखिए, ये यहाँ पे एक बात मैं साफ करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो आतंकी धमकियां मिली है उसमें पानीपत का भी नाम आया हुआ था। उसके मद्देनजर पानीपत पुलिस ने पूरे जोरों शोरों से चेकिंग अभियान चलाया हुआ। पर यहाँ जो एक शराबी की जो हरकत से जो इसने हरकत किया, वहाँ कहीं का पुलिस की जो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं कि मतलब 1.5 घंटे तक एक शराबी है जो अपनी ये हरकत करता रहा। और संजय चौक ऐसा इलाका है कि इसी चौक से होकर यूपी के लिए जाया जाता और इसी चौक से आगे जींद रोहतक रोड जाया जाता। पुलिस को 1.5 घंटे तक वहाँ वो शराबी कुछ भी हरकत कर सकता था और खुद शराब ये होता किसी ट्रक के नीचे किसी बस के नीचे आ सकता था। पुलिस वालों ने इतनी जहमत नहीं उठाई थी कि इस शराबी को पीछे किया जाए। कैमरा वहां पहुंचा, कैमरे ने कैप्चर किया, तब जाके इन्होंने जहमत उठाई कि मीडिया वाले आगे कहीं और कुछ ना हो जाए या बड़े जो सीनियर अधिकारी उन तक बात ना पहुंच पाए। 1.5 घंटे तक वो ड्रामा खुद भी देखते रहे और मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बात की तब जाके पुलिस वाले ने उनको खदेड़ा। जी कुलवंत, ये भी जानना चाहेंगे कि एक शराबी का इस तरह से हंगामा करना क्या कानूनन अपराध के दायरे में आता है या नहीं? बिल्कुल कानून अपराध है। ऐसा पुलिस ने अभियान चलाया है कि जो पानीपत के जो हाथा है उसको छोड़कर होटल हैं जो सार्वजनिक जगह पे शराब पीते हैं उनके लिए पानीपत पुलिस ने अभियान चलाया। और ये जो सामने जो नजारा है कि पानीपत पुलिस के सामने ही वो सरेआम शराब पीकर इस तरह का हंगामा करा। पुलिस ने बस 1-2 थप्पड़ मारकर उसे छोड़ दिया। तो उन सामने जब बात की, बड़े सीनियर अधिकारी से बात की इसके बारे में, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, शराबी है, उसको क्या कह सकते हैं, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। और हालांकि इस लड़के पर केस दर्ज होना चाहिए था। जी बिल्कुल कुलवंत, हम यही कह रहे हैं कि इस शराबी को तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, इसके खिलाफ जो शराब के जो एक्ट हैं, शराब पीकर हंगामा करने के, सार्वजनिक जगह पर वो शराब पी के हंगामा कर रहा है, हालांकि और भी औरतों से भी बदतमीजी कर रहा था, आने वाले लोगों को परेशान कर रहा था। तो पब्लिक तो ये समझ रही थी कि शायद पुलिस वाले पास में खड़े हैं तो शायद सिविल वर्दी में इनके कुछ सीनियर अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, या पुलिस वालों को रूल बताने के लिए कोई इनके जो आला अधिकारी हैं उन्होंने कोई पुलिस प्रशासन से अधिक भेजा हुआ है। तो पब्लिक तो ये समझकर पुलिस वाले रूल भी बता रहे थे, और जब पुलिस वाले खुद ही खड़ा होकर ये काम करवाए तो पब्लिक उसमें क्या करे। जी कुलवंत, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, पुलिस के बहुत ही पास खड़े होकर ये शराबी इस तरह की हरकतें कर रहा है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी मनोरंजन कर रहे थे पब्लिक के साथ साथ? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस वाले 1.5 घंटे तक उस आदमी का नजारा देखते रहे, पब्लिक भी नजारा देखती रही। पुलिस वालों ने उस आदमी को खदेड़ने की कोई कोशिश नहीं की। हम जो बार बार अपने इसमें विजुअल में दिखा भी रहे कि ये शराबी बिल्कुल चौक के बीच खड़ा होकर इसमें 4 रास्ते क्रॉस करते हैं और बीच में सेंटर में खड़ा होकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। यानी जैसे कोई अपना ट्रक आता है उसके आगे खड़ा हो जाता है, अगर ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है तो पुलिस जब कोई जान माल का नुकसान होता है तब पुलिस कार्रवाई करती। ये 1.5 घंटे तक पूरा नजारा पब्लिक ने लिया और पुलिस ने भी लिया। और मैंने जैसे पहले बताया कि कैमरा सामने आया तो पुलिस ने कार्रवाई की। जी बिल्कुल कुलवंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।